खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से आ रही है। परमहंस आश्रम के भंडारे में हुई लूटपाट, लाखों का सामान हुआ क्षतिग्रस्त। आश्रम में चल रहे भंडारे में हुआ लाखों रुपए के सोने की मूर्ति लूट। मामला गढ़वार थाना क्षेत्र के अंतर्गत परमहंस आश्रम कोडरा शाहपुर से जुड़ा हुआ है, जहां श्रीमद् भागवत कथा के साथ ही भंडारे का आयोजन किया गया था। वहीं आश्रम में होने वाली भीड़ को देखते हुए प्रशासन से अनुमति के साथ ही सुरक्षा की मांग की गई थी। ये भी बताया गया था कि 10,000 लोगों का आने की संभावना है, जिसको प्रशासन ने मंजूरी तो दे दी, पर सुरक्षा का कोई बंदोबस्त नहीं हो सका, जिस वजह से हाल ही ये हुआ कि लुटेरों ने बाबा को नशीली पदार्थ खिलाकर आश्रम में रखे लाखों रुपए, जिसे भंडारे में लगी लागत को अगले दिन वहन करता था। संत ने बताया कि पैसा के साथ ही सोने की मूर्तियों को भी लुटेरों ने लूट लिया है। इसकी जानकारी गढ़वार थाने को दे दी तो गई, पर रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई है। इस लापरवाही को देखते हुए आश्रम के साधु संत डीएम एसपी से पत्र के साथ मिले। संवाददाता चंद्रपाल सिंह कौशिक। जी, मेरा नाम बालक बाबा है और मैं इस स्थान पे 20 बरस से रहता हूँ। साधना करता हूँ, भजन करता हूँ, कहीं नहीं जाता, गांव में यहीं पे रहता हूँ। इसी घर में दरवाजे बंद करके पड़ा रहता हूँ। इस दौरान ऐसा कुछ हुआ कि भंडारा जो वार्षिक होता था श्री कृष्ण का, वो हर साल होता है। बारिश के कारण को देख करके हमने इसको आगे बढ़ा दिया था और उस कार्यक्रम के दौरान पहले ही श्रीमद् भागवत कथा होना है, ये मुझे सुनिश्चित नहीं था। महाराज के द्वारा सुनिश्चित कराया गया तो हम पोस्टर छपवा के ले आए, लगाए, बढ़िया कथा चला, खूब चलता रहा। चौथे दिन से घटना चालू हुई। चौथे दिन कुछ ऐसा हुआ, 5वें 6ठे दिन, कि हम गिर गए मंच से नीचे, चोट लगी, आए अंदर और आ करके तोड़ फोड़ मचाए। खुद मुझे मालूम नहीं था कि क्या हो गया है मुझे, और देखा तो अंदर कुछ भी नहीं है, सामान वामान सब गायब था। और इधर लोग ऑटोमेटिक भाग गए, सब, कोई नहीं था हमें देखने वाला। पकड़ के बांधने वाले बहुत थे पर छुड़ाने वाला कोई नहीं था। इस प्रकार सब के सब स्वार्थी थे और कुछ नहीं था। बहुत परेशान हुए हम। कितने का सामान लूट के ले गए लोग? 4.5 लाख, 4.5 लाख। 4.5 लाख का? जी। अच्छा, तो अभी क्या आपकी मांग है प्रशासन से? देखें, योगी जी से बोले हम, योगी जी से मांग है कि हमको फोर्स एक सिपाही कैसा भी रहे, बुढ़ा, एक हमेशा आश्रम में दे। और हमारा आश्रम थोड़ा सा क्रिमिनलिंग एरिया में हो गया है, और एक बार नहीं, फाइल खोल के देखें तो जितनी बार हुआ उतनी बार क्रिमिनल मिले हैं। तो ये बार बार का लफड़ाई ख़त्म हो जाता परमिशन के लिए। हमारे पास हमेशा गार्ड रहने चाहिए। दो आवश्यक ही है, एक जाएँ एक खा के आएँ, और खाना की भी व्यवस्था उनकी हम ही करेंगे, आश्रम है, कर देंगे। जी, धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा परिचय है, मेरा शैलेंद्र आनाम बाबा नाम है। मेरा आश्रम श्री परमहंस आश्रम, ग्राम सभा कोडरा, पोस्ट शाहपुर, जिला बलिया, थाना गढ़वार, उत्तर प्रदेश, भारत। जी, आपके यहाँ आश्रम पर कोई घटना हुई थी, कब हुई थी और आपने उसके लिए क्या किया और क्या हो रहा है? हमारे आश्रम पर गीता ज्ञान जग चल रही थी, जिसका डेट था 26 सितंबर, और ये 5 अक्टूबर 5/10/2023 को श्रीमद् भागवत कथा गीता यज्ञ चल रही थी। उसमें भागवत कथा का आयोजन किया गया था। कथावाचक थे, भागवत कथावाचक थे श्री बालक बाबा जी। बालक बाबा जी 6 बजे से 12 बजे तक, 10 से 11 बजे तक ये कथा करते थे, आरती करते थे, और हज़ारों 2000 लोग आकर के प्रसाद, माताएं बहनें सभी लोग करते थे, जय जयकारा मनाते थे, सब कुशल भंडारा चल रहा था। ये क्या हुआ कि हम लोग 5 तारीख से ये इस डीएम साहब से परमिशन ले चुके थे, आकर के आख्या लिए, और यहाँ पर संजय शुक्ला हैं जो थाना इंचार्ज हैं, कि हमें सुरक्षा का व्यवस्था किया जाए। वहाँ ये काफ़ी देहात के लोग हैं, अनभिज्ञ लोग हैं, हमें जो है कि
असुविधा फैला सकते हैं। लेकिन वो थाना महोदय संजय शुक्ला एक कोई होमगार्ड तक नहीं, 15 को अखंड कीर्तन था और भव्य भंडारा भी था। तो भंडारा में क्या हुआ, कीर्तन चल रहा था, मनोज तिवारी का तिवारी साउंड था, उसमें मनोज सिंह गा रहे थे, सोनू शुक्ला गा रहे थे। रात में 1 बज रहा था, सारी बाहर की जनता आई थी देखने और देखे कि लोग भोजन किए। भोजन करने के बाद बाउंड्री पर लोग आपस में लड़ गए। लड़ते बाबा निकल कर देखे तो उनको देख करके उनका जो हादसा हो गया, बाबा गिर पड़े। गिरने के बाद बाबा का झोली में 2 लाख रुपया था, जो टेंट हाउस को देना था, गाने वालों को देना था, हलवाई को देना था, सारे पैसे ले लिए। उसमें जो मूर्तियाँ थी सोने की थी, बाबा का सोने का खराऊं किसी ने दान किया था और ये सोने के लड्डू गोपाल थे, राधे कृष्ण थे, ये सारे चीज़ें। और आलू बैठा दिया गया था 32 कुंटल, जिसमें आलू थे, 2 कुंटल कोहड़ा था और परोरा था 4 कुंटल। ये सारी सब्जियां तितिर बितिर हो गई और पुलिस एक होमगार्ड तक नहीं भेजे और पुलिस के वजह से और उपस्थिति में ये असुविधा फैली। अच्छा, तो अभी आप एसपीडीएम से आपने मिलकर एप्लीकेशन दिया है? हाँ, हम कल गए थे, उन्होंने कहा कि जग का खर्चा ले लीजिए, फिर कहे कि हमको प्रमाण दीजिए। तो फिर हम लोग जो आँखिया लिए हैं वो दिखाए, कहे तो ये तो आँखिया है। तो हम कहे कि आँखिया तो आप ही दिए हैं ना, एसडीएम साहब के यहाँ से लेकर आए तो आप आँखिया दिए, हम 7 तारीख को आए थे। तो नहीं, जब कोई कार्रवाई किए तो हम लोग बलिया गए, बलिया जाकर एसडीएम को दिए लिख करके, फिर ये एसपी साहब को दिए, एसपी साहब ने फॉरवर्ड किए सीओ साहब को। उसके बाद हम लोग कुटिया पे चले आए। बाबा की दवा चल रही है अभी। बाबा कहाँ से हम लोग FIR दर्ज करवाएं आप? FIR अभी दर्ज थाने पर नहीं हुआ है। नहीं हुआ जी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कोई कार्रवाई नहीं, कोई पुलिस जांच करने के लिए नहीं आई? कोई नहीं आई। एक बार दरोगा जी आई, बाहर आए तो आए कि बाबा कहे कि आपके साथ हमने क्या व्यवहार किया। हम तो पानी तक को नहीं पूछे, कहे क्या व्यवहार किए, आपका देन है कि आज बाबा अचेत पड़ा हुआ है। हमारे साथ क्या हुआ था उस दिन? हैं? बाबा के साथ क्या हुआ था? बाबा के साथ वही ना, देखे ये हादसा लूटपाट देखे, बाबा का जो है कि अचानक ये दिमाग आउट हो गया। आप तो कह रहे थे कि कोई नशीली पदार्थ दिया गया? हाँ, उसमें जो है कि ये क्षेत्रवासी को कौन है, खाद में खिला दिया इनको, बाबा अचेत हो गए। ठीक है, अब इनसे बात करिए।